प्रेमी परमेश्वर पिता जो महिमामय राजा हैं और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का दिनांक है रविवार 27 जून 2021। मुख्य विषय है आज का भजन संहिता 24 का अध्ययन। हम हर रविवार को एक भजन संहिता देखते हैं, तो इस तरह से आज भजन संहिता 24 का हम अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है महिमामय राजा। ये दाऊद का भजन है। आइए पढ़ते हैं। पहला और दूसरा पद को पढ़ रहा हूँ। पृथ्वी पर जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, वह यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। अब यहाँ ध्यान दें, परमेश्वर सारी सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए सब वस्तुएं उसी की हैं और प्रत्येक मनुष्य भी उसी के हैं। तो इस तरह इस दुनिया में हम जो कुछ भी उपयोग करते हैं वह हमारी संपत्ति नहीं बल्कि परमेश्वर की है। हम दूसरे मनुष्य के साथ जो कुछ भी करते हैं वह भी हम परमेश्वर के अधिकार में करते हैं। सृष्टि के आधार पर हम रचयिता के ही हैं। यदि हम अपने आप को किसी और चीज़ को दे देते हैं, मतलब संसार या पाप और शैतान को, तो हम परमेश्वर के स्वामित्व होने की बात को नकार रहे हैं, जो कि आज बहुत से लोग करते भी हैं। तीसरा पद पढ़ रहा हूँ। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। चौथा, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। तो यहाँ इन दोनों को पद का मतलब ये है, यद्यपि अभी जो हमने पढ़ा वो बात सत्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य ने अपने आप को पाप और शैतान के हवाले कर दिया है। जैसे यहाँ लिखा है ना कि कौन परमेश्वर पवित्र स्थान पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हों। लेकिन सच तो ये है कि मनुष्य ने अपने आप को पाप और शैतान के हवाले कर दिया है, इसलिए हर कोई खुशी से परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला या चढ़ने वाला नहीं है। आज लोग आते हैं चर्च में भी, तो कई लोग अपने मतलब के लिए आते हैं, स्वार्थीपन होता है, लेकिन खुशी से नहीं आते, दिल से नहीं आते कि हम अपने परमेश्वर पिता के पास आए हैं जिसने हमें बनाया है करके। इसलिए परमेश्वर हमें अपने पवित्र स्वर्ग में, ध्यान दीजिए शब्द को, पवित्र स्वर्ग में स्वीकार नहीं करेंगे यदि हमारे हाथ और दिल गंदे हैं। यदि हम छल करते हैं या व्यर्थ चीज़ों के पीछे जाते हैं तो परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे पुराने नियम में एक व्यर्थ वस्तु होता था, वह एक मूर्ति होता था, तो उससे परमेश्वर ने हमें दूर रहने के लिए कहा था। और आज भी हम देखें तो यदि हमारा जीवन अशुद्धता, बेईमानी, झूठ और छल से भरा है, तो हमारे धर्म का घमंड करना ही बेकार है ना। जबकि हमारे जीवन में पूरा अंदर से हम कैसे हम जानते हैं। तो बाहरी दिखावा इसका मतलब, जैसे भजन संहिता 15 में लिखा है, उसको पढ़ने ना आप लोग। लेकिन परमेश्वर के पास एक फव्वारा है ना, जहाँ एक सोता है जहाँ ऐसी चीज़ों को धोया जा सकता है, ऐसी गंदगी को, और वह है प्रभु यीशु मसीह का लहू। क्योंकि मसीह यीशु का लहू हमें सारे दोष और पाप से शुद्ध कर सकता है और परमेश्वर का आत्मा हमें स्वतंत्र कर सकता है। तो इस सवाल का इसमें जो सवाल पूछा गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कौन चढ़ सकता है, कौन वहाँ प्रवेश कर सकता है ना, उनके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। वही इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला हो। हालेलुया। 5वां पढ़ रहा हूँ।
वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। यहाँ लिखा है जो ये किसके लिए है, जो जिसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लिया है, उनके लिए लिखा है कि वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। इसका मतलब है जो विश्वासी पाप से शुद्ध हो गया है वह इसका श्रेय अपने आप को नहीं देता। वो लिखा है ना, परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा और वह जानता है कि उसके उद्धारकर्ता परमेश्वर ने यह किया है। उद्धार और धार्मिकता और हर एक आशीष ऊपर के परमेश्वर की ओर से एक मुक्त उपहार है। 6वां पद पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे आपके दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। धर्मी लोग, यहाँ धर्मियों की बात हो रही है, धर्मी लोगों की, वो परमेश्वर को ढूंढते रहे हैं। ऐसे ही लोग उसके खोजी है ना, मतलब वो ढूंढते, पहले भी ढूंढते थे, अब भी ढूंढते हैं और ढूंढते रहेंगे। धर्मी लोग जिन्होंने अपने सब गुनाहों को, गंदगी को प्रभु यीशु मसीह के लहू में धो दिया और अंत में उसके सामने ऊपर चढ़ जाएंगे, मतलब एक दिन स्वर्ग में जाएंगे और सदा उसके साथ रहेंगे। तो इस पद का अर्थ स्पष्ट है कि यदि याकूब को वाक्य में पहले रखा गया है तो यह याकूब है जो उसे ढूंढते हैं, मतलब जो उसे ढूंढते हैं, हम सब याकूब के वंशी हैं जो उनके चेहरे की तलाश करते हैं। अब 7, 8 और 9 और 10 पद को पढ़ता हूँ। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रताप 8 पद को पढ़ रहा हूँ। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। तो ये वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर है। 9 में लिखा है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। 10 में लिखा है, वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दाऊद ने यह भजन 2 शमूएल अध्याय 6 में वर्णित जो घटना है उस समय में लिखा होगा, और लिखा था, क्योंकि उस दिन वह खुशी से पुकारता है ना कि यरूशलेम के द्वार यहोवा की अनदेखी उपस्थिति के लिए खुल जाए। जब वो परमेश्वर की वाचा के संदूक को यरूशलेम लाता है, उस समय के बारे में ऐसा सोचते हैं कई लोग। लेकिन शब्दों का निश्चित रूप से एक भविष्य सूचक भी अर्थ भी है कि यह प्रभु यीशु राजा के स्वर्गीय यरूशलेम में स्वर्गारोहण के समय के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जैसा कि लूका 24 का 50 से 51 और प्रेरितों काम 1 का 9 और इफिसियों 4 का 8 से 10 में लिखा है। अब हमने जो पढ़ा प्रतापी राजा के बारे में, तो यहाँ हम पद 8 और 10 में हमने देखा कि वो प्रतापी राजा कोई और नहीं बल्कि यहोवा परमेश्वर है। और नए नियम में, ये पुराने नियम की बात है, यहोवा परमेश्वर को प्रतापी राजा कहा गया है, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को महिमा का राजा और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के रूप में महिमामय राजा हैं। अब इसके अतिरिक्त हम एक बात पर और ध्यान देंगे कि भजन संहिता 21, 22, 23 और 24 के बीच के संबंध को देखना दिलचस्प है कि भजन संहिता 21 में हमारे पास राजा है, भजन संहिता 22 में एक पीड़ित उद्धार करता है, भजन संहिता 23 में एक अच्छा चरवाहा है और भजन संहिता 24 में राजा विजय में अपने शहर में फिर प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। वह शहर जिसे वह आने के लिए छोड़ गया था, जिस नगर को वह पृथ्वी पर आने के लिए छोड़ गया, कि वह अपने लोगों का उद्धार करता और चरवाहा हो। हालेलुया। तो आगे हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो इस सुंदर भजन संहिता के द्वारा प्रेम परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।